जितने भी पुरुष भाई कद्दू के बीज खाते हैं ना, तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, बाद में कहीं देर ना हो जाए। बात ऐसी है, कद्दू के बीज आपके प्रोस्टेट के लिए वरदान है, ये सबको पता है ना। पंपकिन सीड्स जो होते हैं दैट कैन हेल्प टू इम्प्रूव योर प्रोस्टेट हेल्थ, सबको पता है कि प्रोस्टेटिक हेल्थ में सुधार कर सकते हैं। बट आपको ये नहीं पता कि अगर आप गलत तरीके से कद्दू के बीज खाएंगे या गलत कद्दू के बीज बाजार से लाकर खाएंगे तो ये आपके प्रोस्टेट के स्वास्थ्य को बहुत खतरनाक नुकसान भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा कौन सा कद्दू का बीज आपने नहीं खाना है। अगर आप भी बाजार से वे कद्दू के बीज लाते हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा नमक लगा होता है, यानी कि आप बाजार से ऐसे कद्दू के बीज का पैकेट लाते जिनमें नमक पड़ा हो, सफ़ेद नमक, तो फिर आपको ये कद्दू के बीज नहीं खाने हैं। आपको पहले रीज़न समझना है, कारण समझना मैं क्यों मना कर रहा हूँ। इनमें जो नमक पड़ा होता है वो नमक आपके शरीर में जाकर पानी को रोक सकता है, पानी को होल्ड कर सकता है। अगर पानी शरीर में ज़्यादा रुकेगा तो शरीर में सूजन आने का खतरा बढ़ता है। अगर आपको प्रोस्टेट है और साथ में किडनी से जुड़ी भी कोई दिक्कत है तो इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए कि आपको कभी भी बाजार से साल्टेड पंपकिन सीड्स नहीं लाने हैं, वो कद्दू के बीज नहीं लाने जिनमें नमक पड़ा हो, क्योंकि नमक शरीर में ज़्यादा जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा होता है। अगर बीपी बढ़ेगा तो आपके किडनी के ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ेगा, आपके मतलब एक तरह से समझ लो कि पेशाब की जो मात्रा है ना वो बढ़ सकती है। अगर बीपी बढ़ गया ना तो पेशाब की मात्रा बढ़ती है। वैसे ही प्रोस्टेट की समस्या में आपको पेशाब 10-12 बार आ सकता है रात के इसमें। तो इसलिए आपने हमेशा समझना है कि आपको कद्दू के बीज नमक लगे हुए नहीं खाने, एक बात समझ गए। दूसरा, आपको वो पंपकिन सीड्स, वो कद्दू के बीज बाजार से नहीं लाने हैं जिनके अंदर चीनी पड़ी हो। हाँ जी, जिनको अंग्रेजी में बोलते हैं स्वीट पंपकिन सीड्स। अब परसों ही मैं मार्केट गया था, वहाँ से एक भाई साहब खरीद रहे थे, कद्दू के बीज खरीद रहे थे। मैंने कहा किस लिए खाते हैं? बोलते हम वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पर, तो काफ़ी लोग बताते हैं कि ये प्रोस्टेट के स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। उम्र मेरी 60-70 साल के ऊपर तभी मैं खा रहा हूँ। मैंने कहा वो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत यूज़फुल होते हैं, मुझे पता है। लेकिन आप वो कद्दू के बीज लो जो आप घर पर सब्जी बनाते हैं, उन बीजों को निकाल कर आप लोग खाना शुरू कीजिए। क्योंकि ये जो चीनी वाले जो स्वीट पंपकिन सीड्स आप घर पर ले जा रहे हैं वो आप स्वाद के लिए खा रहे हैं, ठीक है, बट आपको नहीं पता कि यही सफ़ेद चीनी आपके शरीर में जब जाती है ना तो आपकी किडनी ज़्यादा पेशाब बनाती है। किडनी अगर ज़्यादा पेशाब बनाएगी ना तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि सफ़ेद चीनी की आपके शरीर को ज़रूरत नहीं है। आपके शरीर को ज़रूरत है गुड़ की, शक्कर की, जो नेचुरल हैं, जो प्राकृतिक हैं। आप वो थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये बाजार से आप लोग सफ़ेद चीनी वाले कद्दू के बीज मत घर ले आओ। मिलते हैं यार, मैं तो हैरान हूँ, मुझे नहीं पता था कि हाँ वाकई में, मुझे ये पता था कि हाँ साल्टेड पंपकिन सीड्स तो मिलते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि स्वीट पंपकिन सीड्स भी मिलते हैं। तीसरा, बहुत ज़्यादा फ्राइड पंपकिन सीड्स, हाँ जी, ये भी आपको समझना है। कुछ कद्दू के बीज बहुत ज़्यादा फ्राई होते हैं टेस्ट के लिए, ये भी आपको नहीं लाने हैं बाजार से। हाँ जी, क्योंकि ज़्यादा तले हुए जो कद्दू के बीज है ना वो फिर नुकसान कर सकते हैं। तरह तरह के इसमें फिर गर्म मसाले डालते हैं, तरह तरह के फिर और भी पता नहीं क्या क्या इसके अंदर चीज़ें डाल जाते हैं। तो एटलीस्ट आपको ये इन 3 तरीकों से या 3 तरह के कद्दू के बीज नहीं खाने हैं, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चौथा जो खतरनाक तरीका है वो होता है आपको बिना पानी में भिगोए कद्दू के बीज नहीं खाने हैं। अब ये तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, इसको समझिएगा। कद्दू के बीज आप खा सकते हैं, बिना पानी में भिगोए भी खा सकते हैं, बट एक कंडीशन है, एक शर्त है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, काफ़ी दिनों से आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो आप लोगों को, यानी कि अगर आपको काफ़ी दिनों से कब्ज लगभग 1-2 सप्ताह हो गए तो आपको फिर कद्दू के बीज क्या होता है कॉन्स्टिपेशन की समस्या को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दीज आर वेरी हैवी टू डाइजेस्ट। हाँ जी, बहुत ये पचने में बहुत भारी भरकम होते हैं। तो अगर आप इनको रात को 20-25 ग्राम कद्दू के बीज लीजिए, एक कटोरी पानी में भिगो के रख दीजिए, सुबह उठकर पेट साफ करने के बाद आप इनको मुंह के अंदर रख के चबाना स्टार्ट कीजिए फॉर एटलीस्ट 15 to 20 सेकेंड्स। अब यहाँ पर आपने समझना है कैसे इनको खाना है, चबाना है। 20 ग्राम 25 ग्राम कद्दू के बीज रात को आपने भिगो दी, सुबह उठे
इतना सा, यानी कि 5-5 ग्राम आप लोगों ने मुंह के अंदर रख के इनको चबाना है अच्छे तरीके। मुंह के अंदर जो लार है, जो सलाइवा, उसके साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, उसके बाद आप लोगों को निगल जाने। यानी कि 20 ग्राम कद्दू के बीज खाने को आप लोगों को 4 निवाले मुंह के अंदर ले जाने पड़ेंगे। इस तरीके से खाने, एक साथ इकट्ठे कद्दू के मुंह के अंदर रखे फिर थोड़ा सा चबाया फिर निगल के नहीं, ये गलत तरीके है। दिस इज रॉन्ग वे। अगर आप चाहते हैं मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको कम समय के अंदर मिले कद्दू के बीज से, तो इसी तरीके से खाना। अब बात आती है कि हमें अगर पंकज भाई कद्दू के बीज खाने भी हैं, तो आपको मैंने तरीका तो बता दिया, पानी में भिगो के खाने। अच्छा, पानी में भिगो के क्यों खाने हैं, ये भी रीजन है, ये भी वजह है। अगर आप कद्दू के बीजों को रात को पानी में भिगो के खाते हैं, तो पहले तो मेन बात ये हो जाती है कि इनकी प्रकृति थोड़ी सी चेंज होती है। वैसे कद्दू का बीज थोड़ा गर्म प्रकृति का होता है ना, तो इसकी तासीर भी थोड़ी बदल गई। दूसरा, ये पचने में बहुत ही ईजी हो जाते हैं, ईजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं फिर ये। हाँ जी, अगर आप इनको पूरी रात पानी में भिगो कर रखते हैं तो। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न और, जो काफ़ी कमेंट्स मुझे व्हाट्सएप पे मिले, मैसेज मिले, तो वहाँ पर एक कन्फ्यूज़न सबसे बड़ा क्रिएट हो रहा था कि हम क्या कद्दू के बीजों का छिलका उतारे तब खाएं। देखो, एक बात समझिए, अगर आप कद्दू के बीजों को उतार कर खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं, नो इश्यू। लेकिन अगर आप इनको पानी में भिगो कर रखते हैं, तब आपको बीजों के ऊपर जो छिलका है उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि जो छिलका होता है, इनको आप वैसे बिना पानी में भिगो के अगर खाएंगे तो थोड़ा चबाने में आपको हार्डनेस महसूस होगा, आपको बहुत ज़्यादा सख्त महसूस होगा, है ना। तो इसलिए अगर आप पानी में भिगो के रखते हैं तो छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ईजिली इसको खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कद्दू के बीज को खाने का, मैंने आपको सही तरीका बता दिया। कद्दू के बीज आपको कौन से नहीं खाने हैं बाजार से लाकर, वो भी समझा दिया। आप जो घर पर कद्दू की सब्जी बनाते हैं ना, बस उसी की बात, ये फोटो देख लीजिए, यही इसी कद्दू की मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है आपकी भाषा में इसको कुछ और बोलते हो, लेकिन ये फोटो देख लीजिए, बस ये कद्दू आपको बाजार से लाना, ये बीजों को निकालना है और खा लेना है। अगर आपको कद्दू के बीज बाय द वे खाना पसंद नहीं है, पानी में भिगो के भी आप इनको नहीं खाना पसंद करते, मतलब आपको अच्छा नहीं लगता चबाना, तो कद्दू के बीजों को लीजिए, इनको धूप में सुखा लीजिए, उसके बाद पाउडर बना लीजिए और लगभग 100 ml पानी में 1 चम्मच कद्दू के बीज का पाउडर डालिए। इनको बॉईल कीजिए फॉर एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स। 10 से 15 मिनट तक आप लोगों को कद्दू के बीज को उबालना है, बॉईल करना है। जब पानी आधा बच गया, यानी व्हेन 100 ml वाटर बिकम्स 50 ml, जब 100 ml पानी 50 ml बच गया, तो इसको छानिए, हाँ जी, गिलास में भरिए और आधा चम्मच शहद मिला लीजिए, उसको गुनगुना पीना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए, कद्दू का बीज बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि लोगों को खाने का सही तरीका ही नहीं पता होता है। गलत कद्दू के बीज लाते हैं, फिर खाते हैं, बोलते हैं हमारी समस्या तो बढ़ गई। तो इसलिए इन तरीकों से कद्दू के बीज को खाओ, सिंपल, जैसे प्रकृति ने दिया वैसे खाओ यार, कुछ इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग इनको स्मूदीज में ऐड करते हैं, कुछ लोग इनको सलाद, अरे बात ऐसी है, ये पचने में वैसे ही भारी हैं। स्मूदीज के अंदर और भी आप तरह तरह की चीज़ें डालते हैं, वो भी पचने में भारी हैं। ये नॉर्मल सी चीज़ है, बारीक चीज़ है, कोई बताएगा नहीं, कोई समझाएगा नहीं आप लोगों को। सिंपल, आपने जब सुबह उठ के, यानी कि 7 बजे अगर आप लोगों को कद्दू के बीज खाने हैं, तो कद्दू के बीज ही खाने हैं। फिर 2 घंटे का शरीर को समय दे दो, ताकि आपका शरीर कद्दू के बीज के अंदर जो जिंक है उसको एब्जॉर्ब कर सके। फिर 2 घंटे के बाद आप लोग अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। कद्दू के बीज में जो जिंक है ना, ये आपके प्रोस्टेट की खुराक है, आपके पौरुष ग्रंथि का भोजन है। अगर 100 साल तक कोई भी ऐसी चीज़ प्रोस्टेट को हेल्दी रख सकती है, दैट इज ओनली एंड ओनली जिंक। 60 साल के बाद अगर आपके शरीर में जिंक की कमी है ना, तो प्रोस्टेट का भार बढ़ने का खतरा भी कई गुना ज़्यादा है। तो इसलिए आप लोगों को अपने शरीर में जिंक की कमी नहीं होने देनी। आप जिंक के तरह तरह के सप्लीमेंट्स भी लेते होंगे, लेकिन ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, पंपकिन सीड्स, ये नेचुरल है। साइंस भी बोलती है, विज्ञान भी कहता है कि हाँ, जिन पुरुषों के अंदर जिंक अच्छी मात्रा में होते हैं, उनके प्रोस्टेट के स्वस्थ रहने के चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप कद्दू के बीज खाइए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। कद्दू के बीज प्रोस्टेट के सूजन को बहुत तेज़ी से कंट्रोल में कर सकते हैं। ओवरऑल पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए बहुत अच्छे मान जाते हैं, किडनी के लिए भी बहुत अच्छे मान जाती हैं। एक बार खाना स्टार्ट कीजिए, रेगुलर खा के देखिए। अगर आपके प्रोस्टेट का भार कंट्रोल में नहीं आ रहा है, एक बार 3 महीना खाकर तो देखिए। उसके बाद 3 महीने मैंने ज़्यादा बता दिया, 1 महीने के बाद आप कमेंट करना कि पंकज भाई हाँ, हमारी समस्या नियंत्रण में आ रही है कि नहीं आ रही है। और अगर आपने भी PDF नहीं खरीदा है तो भैया खरीद लीजिए।
जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। 499 रुपये मात्र इसका मूल्य है। 499 यानी 500 रुपया समझ लो। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है इसमें मेरा मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है मेरे भाई। जो मैंने मेहनत की है बस उतना मैंने मूल्य रखा है। अगर नहीं खरीदना तो मत खरीदिए, आपकी सेहत है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप कीजिए, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैं पीडीएफ को भेज दूंगा। पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट भेज दें, मैं आपको व्हाट्सएप पीडीएफ भेज दूंगा। अगर आपको ज़रूरत है तो, नहीं ज़रूरत है तो मत मंगवाइए, आपकी इच्छा है। सेहत आपकी है, क्योंकि इस पीडीएफ में ऐसी ऐसी चीज़ें लिखा हूँ, काफ़ी कुछ आपको समझने को मिलेगा कि हाँ प्रोस्टेट क्या है, कैसे होता है, हमें क्या खान पान करना चाहिए, हमें सुबह क्या करना है, रात को कौन सा योगा, कौन सा प्राणायाम करें, सारी चीज़ें लिखा हूँ। तो इतनी मेहनत तो 400-500 रुपया तो बनता ना यार। लाखों करोड़ों रुपया आप खर्च करते हैं ना इलाज के ऊपर, 500 रुपया अगर आप ये चीज़ लेंगे, इसको पढ़िए, प्रिंट आउट निकाल के घर पे रखिए, पढ़िए कि हाँ अरे जानकारी लेना चाहिए। क्योंकि एक कदम अगर आप लोग उठाएंगे, यानी कि अच्छी जानकारी अगर लेना शुरू कर दिए, तो प्रोस्टेट की समस्या को काफ़ी हद तक आप नियंत्रण में कर सकते हैं घर पर। ज़रूरत है तो मंगवाइए, अगर नहीं ज़रूरत है तो ठीक है। हरे कृष्णा, राम राम जी।